मुश्किल है और मैंने मैंने इस फिल्म में छोटी सी भूमिका निभाई हुई है। तो आज जैसे हम सभी जानते हैं कि आज हमारी फिल्म हनुमान का ट्रेलर रिलीज है और साथ ही साथ जो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और इस फिल्म की पूरी जो टीम है और साथ साथ जो भी हमारे साथ जो देश और विदेश से जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो बाबा के भक्त हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जैसे हम सभी जानते हैं कि जो फिल्म है हमारी वो बाबा जी के ऊपर उनके जीवन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है फिल्म का ट्रेलर है वो रिलीज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं श्री नम्रता मैम और हमारे जो इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री विशाल चतुर्वेदी सर और इस फिल्म में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, बाबा जी के किरदार को अभिनय किया है, चित्रित किया है, शोभित सत्या, मैं सभी लोगों को बुलाना चाहूँगा आए और मंच पे आए और दीप प्रज्वलित करें। Man, my dear man. जान के सुमर भुवन कुमार वरद विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सा। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। जाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरते संभाल। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जन बिलाए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बल पीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महासुख होय।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो भाई सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस महाराज जी का जिन्होंने रोल अदा किया है। इनके अलावा कर्नल हनी बख्शी और विहान शेडगे जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं, जिन्होंने बचपन का रोल प्ले किया है। इनके साथ में जो है जिन्होंने महाराज जी की पत्नी का रोल, छोटा ही रोल है पर प्ले किया है, पूर्णिमा तिवारी जी, बहुत ही सुंदर रोल प्ले किया है। इसके साथ हमारे धीरेन्द्र मुलकलवार जी जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है फिल्म का हमारे। उसके अभी आप जिनको पर्दे पे देख रहे थे श्रेयांश धर्माधिकारी, उनका गाना जो लॉन्च हो चुका है, और जय हनुमान। उसके बगल में साधु तिवारी जी जिन्होंने फिल्म के 5 गाने किए हैं, और यहाँ पे ऋषि पाठक जिन्होंने 2 गाने किए हैं, और धीरेन्द्र ने भी एक गाना किया है। इसके अलावा हमारे साथ सुधीर का रोल इन्होंने प्ले किया है। निखिल जो है हमारा अभी एंकर भी कर रहे हैं, प्लस इन्होंने एक्ट किया है फिल्म के अंदर। शंख सर प्लीज आए। शंख सर ने हमारी फिल्म को एडिट किया है। इन्होंने पहले कश्मीर फाइल्स एडिट की थी और बंगाल फाइल्स भी एडिट की थी। अग्नि ने हमारा मतलब हमारी टीम का हमारी अभिन्न हिस्सा है। हमारी फिल्म में एक्ट नहीं किया इन्होंने, पर अग्नि जी का पूरा जिसे बोलते हैं सहयोग रहता है। और हाँ सुना हो गया जी। पीयूष ठाकुर जिन्होंने जो हमारी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और नम्रता सिंह हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। जो हमारी 2 प्रोड्यूसर्स जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जिनका नाम है रागिनी सोना जी और अनुप्रिया नागर, वो यहाँ पे उनकी कमी खल रही है। वो होती तो बहुत अच्छा होता। नम्रता जी अभी हमारे प्रोड्यूसर साइड से नम्रता जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 11:11 हो चुके हैं। मैं क्विकली धनंजय शर्मा जी को, नीम करौली बाबा के जो ग्रैंडसन हैं, उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ। यदि वो तुरंत फ़ोन उठाते हैं तो उनसे ही हम अनवील कराएंगे। आई एम टेकिंग ऑन वीडियो कॉल। क्रेडिट देना चाहूँगा that each and every person who was part of this film has been, वो महाराज जी के प्रेरणा से ही फिल्म के अंदर आए हैं। उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, कैसे कैसे कौन कौन इस फिल्म के अंदर किसने क्या रोल प्ले किया है। हम उनके गाइडेंस में जो होता रहा, जो हमको फील होता रहा, वही हम करते रहे। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा की कृपा से और महाराज जी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। आप अपने सवाल, अपने प्रश्न जो है ना प्रारंभ कर सकते हैं। जी विशाल सर, मेरा सवाल आपसे ही है जी कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए ये पूरी फिल्म बनाने में, क्योंकि आई एम श्योर सर बहुत सारी प्रिपरेशंस लगी होगी फिल्म बनाने के अंदर, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कैसे इमेजिन किया कि इनको बाबा जी के किरदार में कास्ट करना चाहिए। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या पहले से दिमाग में थे कि इन्हीं को कास्ट करना है, या फिर उसमें कितना रिसर्च वर्क लगा आपको? तो देखिए सब लोग हंस रहे हैं, आप लोग मतलब बाकी लोग भी हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। ये एक आई थिंक दुनिया के इतिहास में एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फिल्म के जो सेकंड एडी, जो असिस्टेंट डायरेक्शन टीम में जो सेकंड एडी जो काम कर रहे हैं, वो शूटिंग के दौरान फिल्म के चलते चलते वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द मेन कैरेक्टर, जिनके साथ में हमने 4 महीने 3 महीने तैयारी की थी महाराज जी का रोल प्ले करने के लिए। वो आकस्मिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती है। और शोभिनव सत्या जो है वो महाराज जी जैसे दिखते थे, ये सबको पता था। एवरीवन न्यू दैट ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक महाराज जी के अर्ली डेज। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं
तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना क्लोजनेस कैसे। तो सबको ऐसा लगता था कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज दिखते हैं उनके, लेकिन तो मेरा जो बात हमने जो प्रारंभ में मैंने बोली वो ये कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी ने और ने प्लान किया है हमारे लिए। हम जो प्लानिंग कर रहे थे उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी। तो फिर जब वो बीमार पड़ गए और हमको लगा कि अब हमको रिप्लेसमेंट के लिए कम से कम 4 से 5 दिन ऑडिशन करने पड़ेंगे, दोबारा से किसी को लेके आना पड़ेगा, या तो फिर हमें शूटिंग बंद करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जनरली फिल्में बंद हो जाती हैं। पर हमने उसी वक्त ऐसा सबने मिल के, मैंने अपने प्रोड्यूसर से आज्ञा लेते हुए हमने इनके पास गए और इनसे हमने इनका एक दिन पूरा दिन ऑडिशन किया और इनके साथ में सारे सीन्स ये किए। चूँकि ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे पहले से ही, तो इनको सारे डायलॉग्स भी याद थे। और ये तुलसी घाट पे, तो हाँ ये बड़ी खास बात यह है कि चित्रकूट में हमने फिल्म शूट की और वहाँ पर जिस जगह पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है उसी जगह पे जाके इनका ऑडिशन हमने किया। वहीं पे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहीं जाके हमने जब ऑडिशन सारा 4 घंटे हम लोग उसी नाव पे मंदाकिनी रिवर में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, इनका सवाल और मेरे सवाल। 4 घंटे के बाद में एक सीन ऐसा हुआ जिसमें एग्जैक्टली लगा कि ये वो कैरेक्टर कर रहे हैं जो हम सब देख रहे थे महाराज जी के लिए। तो पर वो मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा से ही हुआ, उन्होंने ही ऐसा कुछ कर रखा था। तैयारियां बहुत सारी, ये लीला है तो महाराज जी लीलाएं ही करते हैं। उनके बारे में यही फेमस है कि दुनिया की हर चीज़ जो आप आज देख रहे हैं, एप्पल, मेटा, गूगल, सब में प्रेरणा महाराज जी की है कहीं ना कहीं। तो और स्मॉल पॉक्स जैसी वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है ना, उनकी प्रेरणा से ही हुई थी। दुनिया की एक अकेली, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ एक ही डिजीज़ है जो दुनिया में वायरल डिजीज़ जो इरेडिकेट कम्प्लीटली हुई, वो थी स्मॉल पॉक्स। पोलियो के भी आजकल वापस केसेस आ जाते हैं। तो इरेडिकेशन ड्राइव में सबसे बड़ा जो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट जिन्होंने उसको ड्राइव को किया था, वो भी महाराज जी की प्रेरणा से ही कैंची धाम से वहाँ पे गए थे, यूएनओ गए थे। वो उसकी कहानी अलग है, वो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर जी आपसे जानना चाहूँगा, जब जैसे इंसिडेंट बताया सर ने कि उनको जो है रिप्लेस करना पड़ा, और उस समय जब आपको पता चला कि बाबा जी का किरदार आप निभाने वाले हो, नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्या चल रहा था दिमाग में आपके? पहली बात तो ये कि जब ऐसी चीज़ होती है जिस पे आम इंसान को भरोसा होता नहीं, जिसके साथ हो रही है उसके साथ क्या हुआ होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बस यही था कि हमेशा से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ, तो बस अंदर राम 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 वो राम राम वाला चल रहा था। और सर ने बहुत अच्छे से संभाला, सर ने मौका दिया, और वो जो 4 घंटे थे वहाँ पे सर ने मतलब जितना मुझे कंफर्टेबल कर सकते थे और जितना मुझे कैरेक्टर के बारे में और डीप बता सकते थे और जितना मुझे बर्डन फ्री कर सकते थे सर ने किया। और बाकी बाबा ने एक रास्ता दिखा दिया था, तो अब वही है कि अब राम जी का नाम लेके चलना है, अब तो पुल बनाना है, वैसा वाला था कि बाबा ने रास्ता दिखाया है। और मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि शायद अगर कोई और मूवी होती तो कहीं ना कहीं शायद मैं ही पीछे हटता, लेकिन यहाँ पे था कि बाबा जी की मूवी थी और सर ने भरोसा किया, तो वहाँ पे एक दिल से हुआ कि करना है। और मतलब लिटरली बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। वो 4 घंटे वो नाव का चलना और वहाँ पे सर का इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में हम लोगों ने 22 दिन तक शूट किया। सर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ा। उस दिन बाबा वहाँ पे थे और बस सर के माइंड से मेरे माइंड को बस कनेक्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें होती चली गई। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन आंखों ही आंखों में कर देते हैं। तो हमारे सेट पे वेजिटेरियन सेट था, कोई अल्कोहल हमारे किसी यूनिट में अलाउड नहीं था, गाली गलौज भी अलाउड नहीं था, जो कि इंडस्ट्री में रघु जी गाली गलौज भी अलाउड नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में जनरली बहुत गाली गलौज होता है, लेकिन पूरे सेट पे कोई गाली नहीं होती थी। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा जैसे हमने यहाँ पे प्रारंभ किया। इनफैक्ट हमारे शूटिंग में जाने से पहले हमने 43 दिन तक हनुमान चालीसा लाइव किया था। मतलब रोज़ हम एक नियमित समय पर 11:11 पर ही रोज़ हम लाइव जाते थे विद डिफरेंट सिंगर्स ऑफ इंडस्ट्री, जिन्होंने हनुमान चालीसाएँ गाई हैं या वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं या उनमें हनुमान भक्ति है। उन सबों के साथ 43 दिन तक नॉन स्टॉप हमने वो किया था। और वो पिछले साल जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की बात है। आप वो देख सकते हैं, 43 डेज़ का रिकॉर्ड है। और हनुमान चालीसा ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे के पूरे। कृष्णदास कैसे आए फिल्म के अंदर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जी वो जो सर ने बोला ना कि आंखों आंखों में इशारा करते थे, उसका बस मुझे बड़ा
एक बस आप अलाउ करें तो कि लाइक कोई एक शॉट हुआ और सर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ होना चाहिए इसमें, तो सर अपनी जगह से बस खड़े होते थे और ऐसे करते थे, शोभिना वो बस ऐसे करते थे, मैं करता था वो कहते हाँ और फिर वो हो जाता था। तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मैंने क्या समझा, सर भी उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो ही चीज़ हो जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं बाबा जी का कनेक्शन था और हम लोगों का माइंड बिल्कुल कनेक्टेड था पूरे टाइम। तो वो एक सरेंडरिंग नाम की चीज होती है, समर्पण जिसे बोलते हैं ना, तो भगवत भक्ति में समर्पण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमने धीमे धीमे सीखा कि हमारे हाथ में बहुत कम है एक्चुअली, सब कोई और है जो हमारे साथ में ऐसा हमसे करा रहा है। जैसे ही हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया, चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस करने लगी। बहुत छोटी फिल्म थी, आप देख रहे हैं ट्रेलर, कहीं आपको देख के छोटी शायद नहीं लगी होगी फिल्म तो ये सब वही कहते हैं कि उनकी लीला है और उनके ही प्रेरणा से सब कुछ हुआ और हमने सरेंडर किया तो सब कुछ अच्छे से होने लगा। जी पवन भारद्वाज। सर क्या लगता है आपको ये मूवी सही टाइम पे आई है? जो सनातन पे अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सनातन से भटक गया है, तो ये कितना मील का पत्थर साबित होगी ये फिल्म आपके लिए? मील का पत्थर तो मेरे ख्याल से जनता ही जनार्दन होती है और वही ये बात डिसाइड करेगी कि कितना मील का पत्थर होगा। हमने अपना सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ लगा देना, झोंक देना वाली बात होती है। और ये मन कर्म वचन जैसे बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा में है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हमने मन कर्म वचन से पूरी फिल्म को बनाने की का प्रयत्न किया है और जनता ही बताएगी क्या क्या मील का पत्थर होगा। लेकिन सनातन का जो समय, मतलब ये सनातन की वेव चल रही है, शायद उसका इसके साथ लेना देना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीम करौली बाबा के बारे में जो चर्चा है या जो भी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लोग जो आ रहे हैं, उनके साथ में एक इंट्रोडक्शन होना आवश्यक है। मुझे लगता है ये फिल्म कहीं ना कहीं नीम करौली बाबा के फोटोग्राफ और उनके कैची धाम जाने और धामों पर जाने से थोड़ा एक स्टेप अहेड कि हम इस कहानी के तौर इस फिल्म के थ्रू हम नीम करौली बाबा का एक इंट्रोडक्शन उन लोगों कर सकते हैं जो महाराज जी को अब भी जानना शुरू किया है। जो नई जनता इतनी आ गई है, उनको जानने के लिए ये फिल्म पहली बात वो है। दूसरी चीज़ है कि ये फिल्म भारतीय संत परंपरा के कोर में है। भारतीय संत परंपरा में कैसे एक व्यक्ति संत बनता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है, उसके परिवार के साथ में क्या होता है, उसका क्या होता है जब घर छोड़ के चला जाता है तो परिवार के साथ में क्या होता है, वो कैसे कैसे जर्नी पे अपने जाता है, कैसे कैसे उनको भगवत प्राप्ति होती है और वो कैसे कैसे एक सिद्ध व्यक्ति से फिर वो और देवतुल्य हो जाते हैं, या जिनको लोग कल फिर आगे चल के भगवान ही मानने लगते हैं। वो सबके मानने के ऊपर है। पर एक संत की जो जर्नी होती है, उसमें नीम करौली बाबा की जो कहानी है, वो संत परंपरा के बारे में भी बताती है भारत की। तो कहीं ना कहीं हमने जो पिछले 40-50 साल में भारतीय संतों को एक नेगेटिव नज़र से देखना शुरू किया है, उसको हम कहीं ना कहीं उसको तोड़ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फिल्म जो एज इट इज़ बता रहे हैं जैसा कि हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका सनातन वेव के साथ में कितना रिलेशन है मैं तो शायद नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन समय है कि ये कहानी बोली जानी चाहिए थी और इसीलिए हमने इस कहानी को कहा। सर कितना मुश्किल था, इस तरह की फिल्मों में कोई सीन अपने आप ऐड नहीं कर सकते, हर मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है लोगों का, कहीं गलती ना हो जाए। चाहे हनुमान चालीसा है, एक वर्ड भी गलती पूरे आपको बवाल कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में। जी। तो कितना मुश्किल था। और आने वाले दिनों में क्या फिल्म टैक्स फ्री होगी? टैक्स फ्री के बारे में तो स्टेट्स ही जानेंगे, जब वो देखेंगे फिल्म तो शायद डिसाइड कर पाएंगे। पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉशियस में इन सारी चीज़ों को लेके बहुत था। मैं खुद एक हनुमान भक्त हूँ और नीम करौली बाबा के साथ में मेरा इंट्रोडक्शन 20 साल पहले हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैं महाराज जी की कहानी को 20 साल से फॉलो करता आया हूँ। तो निटी-ग्रिटीज़ में जहाँ जहाँ वो स्थिति आ सकती थी कि जहाँ कुछ गलत हो जाता हमसे, हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि जहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को दिखाया हमने। महाराज जी की फैमिली को भी आपने अभी डॉक्टर धनंजय जी को भी दिखाया, हमने महाराज जी के भक्तों की बहुत बड़ी टोलियों को भी दिखाया, ताकि उनसे पता चले कि उनको फिल्म कैसी लग रही है। और महाराज जी की ही कृपा है कि हमको अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट तो नहीं आया। और हनुमान चालीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म के अंदर, लगभग 12 मिनट 11 मिनट का सीन है, जिसमें हनुमान चालीसा
क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कैसे पढ़ी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है ना सनातन के उस कोर में है जो मैसेज एक्चुअली बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और ये फिल्म यू सर्टिफिकेशन के साथ में रिलीज हो रही है। आप जानते हैं ज़्यादातर फिल्मों में से कुछ ही फिल्मों को यू सर्टिफिकेट आज मिलता है, और ये फिल्म यू सर्टिफिकेशन के साथ में आ रही है थिएटर्स में। प्लस बच्चों की फिल्म है, हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को लेके जाएंगे इस फिल्म को। सबके लिए फिल्म है पर बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए सबके लिए ये फिल्म है। एक बात तो मुझे लगती है कि ये बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये सबसे क्योंकि आजकल वो फिल्में बनना बंद हो गई हैं जो परिवार के लिए हैं, जो आप एक साथ मिल के बैठ के देख पाएँ। जी सर, मुझे लगता है आप हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी इसको रिलीज कर रहे हैं, यूएस। फॉलोड बाय दिस, ये हमारी प्रोड्यूसर आंसर देंगे इसका। जी। तो जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज थी उसको यूज़ करके हमने फिल्म बनाई है। पूरा प्लान है, हमने यूके में एक स्क्रीनिंग करी है, भक्तों के लिए मंदिर में करी हमने स्क्रीनिंग। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम यूएस और यूके में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इंडिया में करने के बाद 31 तारीख को उस दिन स्पाइडरमैन भी आ रही है, तो सोचिए वो क्या है। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उसके अगले 15 दिन में हम करें उसको यूएस और यूके में। पर ये एक पूरा कार्यक्रम है, आपको मालूम है कितना मुश्किल है, पर हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम वो करें। भक्त सब मांग तो रहे हैं कि यूएस, यूके, यूरोप, क्योंकि महाराज जी के सारे फैंस, बहुत सारे फैंस वहाँ पर हैं। आज भी यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, तारा जी हैं यहाँ पर, बहुत सारे भक्त आए हैं, बहुत सारे मंदिर आए हैं। इन लोग की श्रद्धा रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस फिल्म बनाने में, उनके लिए हम ये पिक्चर उनको दिखाएं, उनके शहर में, उनके देश में। तरवीर जी, ये रियल लोकेशन पे एक सवाल है विशाल जी मेरा। जी सिमरन सिंह फ्रॉम जी। आपने अभी खुद ही कहा कि जो बाबाओं के लिए जो लोगों की भावनाएं हैं वो चेंज हुई है, नेगेटिव हुई हैं, बट हम यही देखते हैं कि भले आसाराम बापू हो या गुरमीत राम रहीम हो, तो कहीं ना कहीं बाबा का जो नाम है या जो उनके साथ लगता है भावनाएं, वो भी तो ठेस पहुंची है, लोगों की आहत हुई है, तभी तो आज नेगेटिव हो रहा है। डोंट यू वांट, क्योंकि एक तरफ नीम करोली बाबा और एक तरफ जो मैं आपको नाम दिया है वो हैव बीन कन्विक्टेड फॉर द क्राइम्स। जी, तो ये भी तो एक बात है ना सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इस बात से आपकी बिल्कुल भी मैं नाइत्तेफाकी नहीं रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि समाज में, आपको एक बहुत सिंपल सा इसका दूसरा पहले एग्जाम्पल देता हूँ। समाज में 99.99% लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, 0.001% लोग क्राइम कर रहे होते हैं। हम उन क्रिमिनल्स को देख के क्या समाज को, हम उससे समाज का रिफ्लेक्शन मान सकते हैं? क्या हम उसके पूरे समाज को दोषी मान सकते हैं? आपको मैं बताऊं, हम जहाँ चित्रकूट में शूट कर रहे थे, जिस जंगल में हम शूट कर रहे थे, माँ मंदाकिनी रिवर के वहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार जो है साधु उस जंगल में रहते हैं, जो पब्लिक लाइफ में है ही नहीं। हिमालय में लगभग 5 से 7 हज़ार साधु, कभी कभी आपको किसी का वीडियो दिख जाता है जिसमें कि नंगे पैर नागा साधु या जो साधु सिर्फ लंगोट पहने हुए बर्फ में घूम रहे हैं। क्या हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो नंबर कितना है वर्सेस जो लोग पब्लिक डोमेन में आके कुछ गलत उनसे हो जाता है या वो कर देते हैं या उनके ऊपर लांछन लग जाता है? मेरा मानना ये है कि क्या हम पूरे संत समाज को कुछ एक लोगों की वजह से, तो व्हाई दिस फिल्म इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि एक संत समाज के अंदर क्या परिवर्तन ला सकता है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिवर्तन लाता है, आपके प्रेस परिवर्तन लाता है, आपके एक्टर्स परिवर्तन लाते हैं, लेकिन संत क्या परिवर्तन ला सकता है, कितना मेजर इम्पैक्ट कर सकता है पूरी दुनिया को। और नीम करोली बाबा महाराज के बारे में सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने, मतलब वो 20वीं सदी में पैदा हुए थे, उन्होंने 21वीं सदी को इतना बड़ा इम्पैक्ट किया कि एप्पल, मेटा और स्मॉल पॉक्स जैसी, गूगल के जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे, डॉक्टर लैरी ब्लेन, जैक डॉर्सी फ्रॉम ट्विटर, all of these guys are, why they follow, where they come from America, वहाँ से क्यों आते हैं उनका दर्शन करने, उनके धाम पे जाने के लिए? कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा संत समाज के बीच में जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम सिर्फ उनको ऐसे लोगों के साथ में कंपेयर कर ले रहे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं या जिनकी कोई उन्होंने नेगेटिव। अब जब किसके हाथ में पावर आ जाती है, जब वो अनलीस्ड पावर होती है, तो वो डेफिनेटली कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि उसकी वजह से पूरे संत समाज के ऊपर लांछन लगा देना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी बोलें। नीम करोली बाबा और एक मूवी ऑलरेडी आ चुकी है जी, तो इसमें और इसमें आपने क्या फर्क
डाला है? मैंने सर वो हम इतने बिजी थे फिल्म बनाने में अपनी कि हम वो देख नहीं पाए। उन्होंने भी बहुत अच्छे मन से बनाई होगी फिल्म, और उन्होंने भी फिल्म अच्छे से बनाई होगी। सब्जेक्ट वही आ रहा है इसलिए हाँ, अरे मैं तो 2-3 और भी सब्जेक्ट आ रहे हैं। संत नाम की एक सीरीज भी आ रही है जो शायद वो भी अनाउंस हुई है। इसके अलावा एक कैंची धाम नाम की फिल्म भी अनाउंस हुई है। और मुझे लगता है महाराज जी की कहानी इतनी बड़ी है, सर राम कथा है, और वो कहते हैं ना कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, तो मतलब इतने उनके ऊपर तो मुझे लगता है कि बहुत सारा और यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट, इतना डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट हिम देयर। हाँ, जपना जी अभी शायद मेरे ख्याल से लाइव होंगी, वो अगर लाइव हैं तो सुन पा रही होंगी। उन्होंने इतनी अच्छी विंडफॉल ऑफ ग्रेस बनाई है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी कहानी बनाई उनको मेरा साधुवाद है, और बाकी लोग भी बनाएं उनके ऊपर। हम तो चाहते हैं कि और भी फिल्म बने, और भी सीरीज बने, और टेलीविजन सीरियल बने। टेलीविजन सीरियल भी कोई बना रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि महाराज जी के बारे में और बात होनी चाहिए। जैसे आप गांधी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी के बारे में बात करते हैं, आप नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, आप बड़े बड़े जितने बड़े महान लोग हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, वैसे महाराज जी के बारे में बात होनी चाहिए। जी सर, जी आपको मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इसको नीम करोली बाबा को फॉलो करते होगे जी, तो आप इस मूवी से जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं जनता को, पहली बात तो जब मैं फॉलो करना शुरू किया, मैं एक डॉक्टर था और मैं एक बहुत बड़ा रैशनलिस्ट था। मतलब मैं स्केप्टिकल रैशनलिस्ट था, जो कि हर चीज़ को बहुत साइंटिफिक तरीके से तोलता है। जब मैं वहाँ पे कैंची धाम में जब मैं पहुँचा, और मैं कैसे पहुँचा ये अपने आप में कहानी में बहुत सारे इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। मेरे और मेरे दोस्तों की गाड़ी बहुत बारिश और भीषण बारिश और बिजली कड़कते हुए उसमें गाड़ी स्किड होते हुई बची। पहाड़ पे हम जब नैनीताल के पास कैंची धाम के पास में मतलब जा रहे थे, हमको पता नहीं था कि वहाँ कैंची धाम है, वहाँ कोई जाता भी नहीं था शायद, उस वक्त बहुत कम लोग जाते थे। गाड़ी स्किड करती है, हम गाड़ी रोकते हैं, धुंध थी, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर में 15-20 सेकंड 30 सेकंड में बारिश रुक जाती है, और कुछ और 1-आध मिनट के अंदर ही वो वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है। मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ अपना, मुझे पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ रुकी है। गाड़ी जब हम दरवाज़ा खोलते तो मेरा दरवाज़ा कैंची धाम के गेट के नीचे खुला है। अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मैं अभी जब हम उनके ऊपर रिसर्च करनी जब पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, ऐसा सैकड़ों हजारों लोगों के साथ में हुआ है, जिनको उनको अपने घर अपने धाम में बुलाना होता है वो बुला लेते हैं। जिसको समझ में आ जाती है, अकल आ जाती है, वो उसको बुला लेते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। विराट अनुष्का के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे। विराट उनके जीवन काल में जिस तरह का उनका समय चल रहा था, और जब वो वहाँ जाते हैं उनके बाद उनका करियर चेंज होता है। मैं इस बात को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब है हम सबको पब्लिक डोमेन में बातें पता है कैसे महाराज जी जिसके जीवन में आ जाते हैं उसका जीवन का ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देते हैं। मतलब मैं उद्धार करना एक अलग बात है, पर ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देते हैं। रामदास हैं, कृष्णदास हैं, ग्रैमी अवार्ड जो है नॉमिनेटेड कीर्तन सिंगर हैं दुनिया के। जब भी मुंबई आते हैं तो उनकी सारे उन 5 दिन के अंदर सारे टिकट्स बिक जाते हैं उनके डोम के अंदर। हमारी पिक्चर में उनका गाना भी है, उन्होंने अपना गाना दिया है। तो हमारी फिल्म में 11 गाने हैं, जिसमें से 11 प्लस 2 गाने कृष्णदास जी के भी हैं। जी, मैंने आपका शायद सवाल देख पाया। जवाब जनता को क्या संदेश देना पड़ता है सर? मैं मिस कर गया। जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारत की संत परंपरा भारत की कल्चरल रेलेवेंस का कोर है। मतलब जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका कोर है। हम कैसे इससे भटक सकते हैं, मेरा सवाल ये है। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसके कोर में संत हैं, उसके कोर में ही हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके कोर में है। वहां से सब उद्दोलित होता है, सब वहां से निकलता है। माय थिंग इज कि अगर हम उसकी कहानी नहीं बता रहे तो किसकी कहानी बता रहे हैं? क्यों नहीं कहानी बता रहे हैं? हम उनको साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? मैं जिन OTTs में गया, मैंने कहानी पिच की, उन्होंने इस तरह से हिकारत भरी नजर से हमको देखा और देखा ये क्या कहानी आप बोलना चाह रहे हो। आज ये कहानी बन के आपके सामने ट्रेलर दिख रहा है। क्या ऐसी कोई कहानी बनना चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऐसी कोई कहानी पहले बनना चाहिए थी कि नहीं? क्यों 40 साल तक से इसको कर्टेन ऑफ करके रखा गया है? जी सर, मेरा सवाल है कि पूरे फिल्म के शूट के दौरान या कोई पर्टिकुलर सीन शूट करते समय बाबा ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया होगा, कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। अब इसके पहले हमारा टीजर आया था, आप में से किसी ने टीजर देखा है? टीजर में जो दरवाजा ओपन करके हम बाबा को रिवील करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो एक पंजाबी बाबा आश्रम है चित्रकूट में जहाँ पे हमने शूट किया। ना ही आश्रम वालों को पता था कि महाराज जी का यहाँ से क्या कनेक्शन है, ना ही हमको पता था। हमने शूट कर लिया। फिर हम जाते हैं वृंदावन पोस्टर लॉन्च करने के लिए। ये पोस्टर लॉन्च करने के लिए वृंदावन जाते हैं। वहाँ पे महाराज जी के साथ में रहे हुए दीनू भैया जो हैं, दिनेश शर्मा जी, समाधि पर। तो वहाँ पे वो पूछते हमसे कि कहाँ शूट किया? हमने कहा चित्रकूट में। उन्होंने चित्रकूट बाबा महाराज जी बहुत जाते थे। हमने कहा कहाँ रहते थे वहाँ पे? तो बोलते पंजाबी बाबा आश्रम में। द सेम रूम वेयर वी शॉट द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, मतलब जो हमारा ओपनिंग सीन है फिल्म में, वो उस जगह पर उसी कमरे में रहते। तो आप बताइए कैसे एक डायरेक्टर, हम कैसे इस बात की वो ले लें कि अरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
he puts thought in our mind, we just act on it and we reach there the places where, so एक नहीं है 25 है। फिल्म के अंदर बंदरों की संख्या इतनी है कि हमसे AWBI ने पूछ लिया कि अरे भाई, हाँ, लंगूर और बंदरों की संख्या इतनी है कि उन्होंने, करेक्ट। तो AWBI हमारी फिल्म का ओपनिंग स्पेशल थैंक्स है कि हनुमान जी के दूध, बंदर और लंगूर, क्योंकि इतने हैं और कहाँ से आ रहे थे हमको पता नहीं था। भाई सच बता रहा हूँ, हमें सच में नहीं पता था कहाँ से लंगूर और कहाँ से बंदर आ रहे हैं। एक सीन जहाँ पे महाराज जी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सीन, और गुफा जो हमने खोदी है 2 दिन के बैक टू बैक हुए। एक लंगूर आता है, 15 साल से उस गांव के अंदर कोई लंगूर नहीं आया था। उस दिन लंगूर आता है, वो हमारा प्रसाद चढ़ाया हुआ उठाता है और महाराज जी के जो सीन शूट कर रहे हैं 2 नवंबर था वो मूर्ति के जस्ट कंधे पे जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और जहां हम कैमरा लगाते थे वहां पे वो, इसके आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे के सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी वो एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं। हमने शूट के, हमारे पास कैमरे पे वो रिकॉर्डेड है। कहाँ से बंदर आया, 2 दिन के लिए आया, गुफा खुदवाई, वो करा, उसका सीन शूट किया, उसका सीन शूट किया, उसके बाद गायब हो गया। वो गांव बंदरों का गांव है, लंगूरों का नहीं है। लंगूर और बंदर कभी साथ में नहीं रहते। 15 साल से कोई लंगूर नहीं आता। हमारे साथ में बैठा हुआ है, इनके साथ में बैठ के पिक्चर खिंचवाई है उसने, आराम से बैठ के खा पी रहा है, लोगों के साथ में बैठ के कीर्तन भी किया। अब से पहले वो भी किया था, चेक किया। हाँ, पूरा मतलब ही इंस्पेक्टेड द गुफा कैसी बनी है। अब इसको दोनों देखने के पर्सपेक्टिव में एक कोइंसिडेंस हो सकता है और एक चमत्कार है। चमत्कार ऐसे होते थे कि हमें जब बारिश चाहिए तो बारिश हो रही है। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है। हमको बारिश चाहिए उस सीन के अंदर तो बारिश हो रही है, और जब वो सीन शूट हो गया तो बारिश खत्म हो गई। मतलब अब इसको देखने के 2 तरीके हैं, वही कहता हूं मैं एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखता हूं और एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता हूं। मानो तो विश्वास है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। सर, ये कितने दिन का रिसर्च आपका और क्या क्या इसमें मुश्किलें आई आपको? कहाँ से उठाया आपने कंटेंट कि यहाँ से उठाना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, क्या क्या चीजें? जी, इसके लिए जो मैं बताया कि 20 साल से मैं लगभग महाराज जी के साथ की जर्नी को व्यतीत कर रहा हूँ, और उस जर्नी में ढेर सारी जो है जगह हैं, नीम करोली जाना, अकबरपुर, कैंची धाम, ऑल द प्लेसेस। लखनऊ जहाँ का रहने वाला हूँ, लखनऊ में भी हनुमान सेतु मंदिर है, वहाँ मैं बचपन से जाता था। मुझे पता नहीं था कि वो मंदिर बाबा नहीं बनवाया। आफ्टर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड, आई गॉट टू नो ऑल ऑफ दिस, एंड स्लोली फ्रॉम द आर्टिकल्स, फ्रॉम द बुक्स, इवेंचुअली आई कंपाइल्ड एवरीथिंग एंड रोट अ बुक बिफोर आई रोट अ स्क्रीन प्ले। तो किताब भी मैंने इसके पहले एक संकलन किया, और basis all that, verifying everything, we went for this film. जी, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एज अ प्रोड्यूसर बेसिकली इज इट लाइक लिबरेटिंग कि आपके लिए आसान हो जाता है अगर हम किसी भक्त पे या हम किसी लाइक ऐसे टॉपिक पे हम अगर फिल्म बनाते हैं जो शायद जिसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं या फिर भक्त हैं बहुत सारे, है ना, जैसे बाबा जी के हैं, राइट? तो क्या वो आपके लिए आसान होती है या फिर वो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है? क्योंकि एक चैलेंज भी आता है उसके साथ में, बिकॉज जब आस्था जुड़ जाती है तो एक चैलेंज भी है आपके लिए। सो आपके लिए वो क्या था? वो चैलेंज था या फिर इट वॉज लिबरेटिंग? आई थिंक इट वॉज अ ड्यूटी, इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आप इतने बड़े संत और इतनी बड़ी पर्सनालिटी पे आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पिक्चर में ना बहुत यूनिक चीज़ है। इसमें 3 लड़कियां प्रोड्यूसर हैं तो एक तो वो भी है, तो एक तो भाव जो होता है पिक्चर में, भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इमोशन है, क्योंकि एक्चुअली बाबा की कहानी डिवोटी और उनके बीच की ही कहानियाँ हैं। उनका जो प्यार है वो प्यार आप बिल्कुल भी उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको जज नहीं कर सकते। वो बहुत बहुत प्रेशियस है, सेक्रेड है। तो आप कस्टोडियन हो जाते हैं और आपकी ड्यूटी हो जाती है। जब वो ड्यूटी हो जाती है तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप उसके साथ बिल्कुल भी मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकते। कोई आप उसके साथ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको जितनी ज़रूरत है आपको वो देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपकी जान लग जाए, आपका समय जो भी लग जाए, आपकी जान लग जाए उसमें, और आपको देनी पड़ेगी। तो आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल था मुझे लगता है। ऑल्सो मेरी तो पहली फिल्म है एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर। बहुत मुश्किल समय, पर मुश्किल नॉट इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुश्किल क्योंकि जैसे उन्होंने बताया आपको कि किस तरीके का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके की कहानी को मिले, स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द OTT प्लेयर्स एक्सेट्रा, नहीं मिला। हमें लग रहा था कि अच्छा हम ऐसी कहानी लेके जाएंगे तो सामने से सब बोलेंगे अरे करते हैं, बनाते हैं। तो जब वो नहीं हुआ तो देन इट केम डाउन टू 3-4 लोग जो बहुत बिलीव करते हैं कि हमें कहानी बोलनी है, ये राम कथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन के लिए। फिर वो उन लोगों का बिलीफ और फैमिली का सपोर्ट और वो सब मिला के आपने किया तो उस तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ड्यूटी है, आप कस्टोडियन है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको एक साथ बहुत सच्चा रहना पड़ेगा, और वो सबसे ज़्यादा हार्ड था।
मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म के तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, मेरा तो आपको पता ही चल गया कि मेरा रिलेशन है। नम्रता पिछले 14 साल से नीम करोली बाबा को फॉलो कर रही हैं, उनके जीवन में कैसे आए। हमारी जो दूसरी प्रोड्यूसर हैं श्रीमती रागनी सोना जी, वो बचपन में महाराज जी को वो मिली हैं, मतलब वो बच्ची थी और वहाँ पे जब उनके पिताजी पोस्टेड थे नैनीताल में, और वैसे वो जब वो छोटी थी तो वो जाके महाराज जी के उधर पे जाती थी और उनको पता भी नहीं होगा, उनके लिए तो मतलब कोई बाबा हैं। ऐसे ही जो अभी आप अशोक पंडित जी, आप वो बाबा महाराज जी की गोद में खेले हैं। तो ऐसे होता क्या है कि जब ऐसे लोग मिलते हैं जो बिलीवर होते हैं, जिनके अंदर बिलीव होता है, और कहीं ना कहीं इस फिल्म में हर वो व्यक्ति या तो बिलीवर नहीं था तो वो बिलीवर हो गया, या वो पहले से बिलीवर था। ऐसे ही लोग ही जुड़े फिल्म के साथ में और जिन्होंने अपनी जान लगा दी। मतलब मेरे बीजीएम जो हमारे कर रहे हैं, हमारे शंकर सर जो है वो आए थे 3 महीने के लिए, अभी 7वां महीना 8वां महीने चल रहा है, उतनी फीस मिल रही है उनको। अब जो हमारा पंकज, हमारा जो VFX सुपरवाइजर है, वो कहाँ से अवतरित हो गया और आया, उसने पूरा हमारा ऐसा ट्रेन आप देख रहे हैं, मतलब इट्स ऑल मेड इन VFX एंड इट वाज सच अ वंडरफुल जॉब द टीम मेंबर्स डिड। चित्रकूट में हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीयूष पैदा हुए थे, तो वहाँ पे लेके चले गए। तो सबने एक एक करते करते ना, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो जुड़ रही थी और हमको दिख नहीं रही थी, लेकिन अब दिखना शुरू हुई है। अब हमको लगता है कि कहानी पहले से कहीं किसी ने बना के रखी। महाराज जी ने मुझे 20 साल पहले एक जगह पर रोका था, तो उसका रिजल्ट आज निकलना था और वो आज सामने आपको दिख रहा है। डॉक्टर धनंजय मेरे ख्याल से लाइन पे हैं यहाँ पे, आई कैन सी हिम, अभी ही वाज देयर। तो डॉक्टर धनंजय शर्मा जो है वो मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, महाराज जी के ग्रैंडसन हैं, और वो डॉक्टर लैरी ब्रिलियन के साथ में उन्होंने काम किया है फॉर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। तो होता क्या है कि इतनी सारी चीजें जो है ना, जब जुड़ती जाती हैं और पता चलता है कि नहीं सब आपस में जुड़ा हुआ है। नहीं, पर हमें बहुत हेल्प हमें उन लोगों से मिली है जो शायद यहाँ से, जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे सरिता है, यहाँ पे विशाल गुंडाल है जो बहुत बड़े टेकी है, विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम के जो ओनर हैं, बहुत सारे लोग, हितेश जैन जी हैं, इन सब ने आके हमको ऐसे ही सपोर्ट किया है, क्योंकि या तो वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो बाबा की कहानी बोलना चाहते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल होता। हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, मतलब फिल्म तो हमने बिना सपोर्ट के बना ली, लेकिन हाँ मतलब यहाँ तक पहुँच गए। जहाँ पे हमको रुकावट आई, वहाँ पे एक ऐसा अनलाइकली इंसान या कोई आ गया जिसको हम तो कह रहे हैं कि हाँ हनुमान जी के दूत, और तो क्या ही होंगे, मतलब उनका हमसे कोई रिलेशन नहीं है, हमको जानते नहीं है, पर आ गए वो। और उस समय हमें जो जरूरत पड़ी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला। पर वो सरेंडर जो उन्होंने शुरू में बोला था कि अगर हम सरेंडर नहीं करते कि अच्छा हमें हेल्प तो यहाँ से चाहिए थी, यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से मिल गई, यहाँ से नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होता। जहाँ से आई हमने ली, हमने उसको शुक्रिया किया, हमने ग्रैटिट्यूड में रहे हम काफ़ी। Surrender, I think, is a very big part of how we've made this film, and there are a lot of people who have helped us, who you may not know from the industry, but who ideally would tell stories that matter for the times that are coming. चतुर्वेदी, जैसा कि फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलता है, जी। इसमें हनुमान चालीसा है स्टार्टिंग में, जैसे सब खड़े हो जाते हैं राष्ट्रगान में, ऐसा कुछ रखा है? तो शुरुआत में तो नहीं है, पर फिल्म का अभिन्न हिस्सा है। और हमारे पास इतना प्रेशर था कि अरे आप हनुमान चालीसा पूरी यूज कर रहे हैं, बहुत लंबी है, समय लग रहा है। हमने सारी विधियां, सारी जुगाड़ लगाई कि हम हनुमान चालीसा बीच में कट नहीं करेंगे। लेकिन शुरू में रख सकते थे ना रख सकते थे, पर वो सेंसर में फिर उस तरह से एक और सेंसर को हिंदू से ही प्रॉब्लम क्यों है सर? नहीं ऐसा इस तरफ हिंदू जो फिल्में बनाता है उसको रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर सीन काटे जाते हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते। मुझे ऐसा इस बात पे मैं ना इत्तेफाकी रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सेंसर बोर्ड की उनकी जो प्रोसेस है उसमें उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। वो भी बहुत सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं, उनके ऊपर भी केसेस हो रहे होते हैं, उनके ऊपर भी लोग लांछन लगा रहे होते हैं, तो उनको कॉशियस होना पड़ता है। लेकिन थोड़ा समस्या वो पूरी जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया सकता है, बट आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब। एक चीज इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो आप बोल रहे हैं कि अच्छा इनसे मिलना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए। इस फिल्म का सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए ये है कि आपको इंडिविजुअल सपोर्ट पे भी बहुत भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखिए इसमें जो लोग जुड़े हैं, जैसे बर्ड ग्रुप की राधा जी हैं, जैसे कनिका जी हैं, जैसे रंजन चोपड़ा जी हैं, ये लोग जो है ये इंडिविजुअल्स हैं जिनके अपने अपने ग्रुप्स हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जहाँ नहीं मिला, वहाँ इंडिविजुअल सपोर्ट जब मिले, that is also a sign of the times which are changing, and I think that this film I think is a testament
टू द फैक्ट कि इंडिविजुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज जी एक पूरा समाज उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो आई थिंक वही हमारी लाइफ में भी हुआ है कि एक इंसान ने आके उस टाइम जो किया वो वही कर सकता था, और ये बहुत बड़ा एक लेसन है आई थिंक। जी विशाल जी, आपने अभी बताया कि मेरे साथ बहुत अच्छे यादगार अनुभव हुए इस फिल्म में, कुछ बुरा अनुभव भी हुआ क्या? मुझे लगता है कि हम जीवन हमारा बुरे अनुभवों में से अच्छा अनुभव छांट के उसको संजो के रखने को वही जीवन है। जो भी नेगेटिव जो अनुभव होता है वो अनुभव आपको हरदम कुछ ना कुछ सिखाता है। वो सिखा के जब आप वो सीख जाते हो तो शायद आप उस टेस्ट को पास करके आप दूसरे उस पर लेवल चले जाते हो। तो पिछले साल भर की 1.5 साल की यात्रा में, 1.25 साल की यात्रा में, जब से बनाना हमने फिल्म अनाउंस की तब से वो ढेर सारे बुरे अनुभव हुए, लेकिन अगर आप उनको अनुभवों को थोड़ा सा देखें तो कहीं ना कहीं उससे एक नया रास्ता खुल रहा है। बोलते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। और हम जहां तक पहुंच गए, यहाँ तक हम नहीं पहुंचते अगर सारा रास्ता ही सुगम होता। तो वही हाईवे सुगम होता है, लेकिन हर आदमी उस पर जाता है। आप जब गलियों में जाते हो ना तो आपको नई नई चीज खोज में मिलती है। तो ये फिल्म वो खोज है, वो एक खूबसूरत कृति की खोज है जो रास्ते बंद कर करके ही खुले हैं, नए रास्ते उनसे बनी है। उस गली में मुझे, एक छोटी गली में मुझे ये फिल्म मिली है जहाँ पे सब कुछ सुगम नहीं था। जहाँ सब असुगम है वहीं पे आपको कुछ ऐसा हीरा मोती खजाना मिलेगा, मेरा मानना ये है। जी, कोई सीन ऐसा काटा सर आपने फिल्म में जो फैमिली को दिखाई हो आपने फिल्म बन के, उनके बाबा की फैमिली को जो आज है, उनके ग्रैंडसन वगैरह है, कि ये फिल्म में गलत है, आपको नहीं रखना चाहिए, कोई सीन काटा आपने? नहीं, उन्होंने किसी चीज पे ऑब्जेक्शन एज सच नहीं किया, और त्रुटियां हमसे हुई होंगी और त्रुटियों का हमने सुधार कर लिया, लेकिन सीन कोई नहीं कटा। इनफैक्ट ये था कि जो सीन कटने थे वो सीन वापस आ गए, एडिट किया। उनको दिखाया आपने पहले? नहीं, मैंने सबको पूरी फैमिली। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।